ओम शांति। होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा भारत देश विभिन्न त्योहारों से भरा हुआ है और बहुत ही सुंदर रीति से ये सारे ही त्योहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। वर्तमान समय अब हमारे सामने त्योहार है होली का पर्व। इस होली के पर्व को हम बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, परंतु यदि इस होली के वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ को जाना जाए तो सेलिब्रेशन में 4 चांद लग सकते हैं। होली का त्योहार हर साल हम मनाते हैं और कहा जाता ये है रंगों का त्योहार, और रंग जो हमारे अंदर शक्तियां भरते हैं, ताकत भरते हैं। हर रंग की अपनी विशेषता है। कहा जाता है 7 रंग है, जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग है, ठीक इसी प्रकार से हमारे इस देह के अंदर जो चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, उस आत्मा के अंदर भी 7 प्रकार के गुण हैं जो 7 रंगों से संबंध रखते हैं, जिनके बिना जीवन अधूरी सी लगती है। और वो 7 गुण आत्मा के अंदर जो विद्यमान है वो है खुशी, प्रेम, शांति, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति और आनंद। जी हाँ, इन 7 ही गुणों के साथ हम खुशी, शक्ति, आनंद का अनुभव करते हैं। जब हमारे जीवन के अंदर ये 7 ही गुण विद्यमान होते हैं तो जीवन हरा भरा, खुशियों से भरपूर लगता है। बेशक हम होली के उत्सव को मनाएं, एक दूसरे के साथ मिलें, मुख मीठा कराएं, उन रंगों के साथ साथ जो आत्मा के अंदर 7 गुण 7 रंगों के समान समाये हुए हैं। तो जब भी हम किसी से मिलें तो उन्हें खुशी का रंग भी लगाएं। जिसे प्रेम की आवश्यकता है उसे प्रेम का रंग लगाएं। जिसे शांति की आवश्यकता है उसे शांति का रंग लगाएं। जिसे शक्ति की जरूरत है उसे शक्ति का रंग भी लगाएं। और इन सब रंगों से हम स्वयं संपन्न होकर औरों को भी रंगों से बिखेरते हुए उनके जीवन में भी खुशियां ले आए। साथ ही साथ हम एक बात और ध्यान पर रखें कि अपने जीवन को पवित्र बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, अपने विचारों को शुद्ध बनाएं, ताकि जो भी हमारे सामने आए या जिनसे भी हम इस होली के पर्व पर मिले तो हमारे द्वारा ये रंगों के होली अथवा गुणों की होली भी हम अवश्य खेले। होली शब्द ही अपने इस अर्थ को सिद्ध करता है कि होली अर्थात पवित्रता। तो शब्दों की पवित्रता, विचारों की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता जो जीवन को श्रेष्ठ और पवित्र बना देती है, जीवन को सार्थक बना देती है। दूसरा होली अर्थात जो बात बीत चुकी, हो गई, होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। जीवन के अंदर आने वाली कई घटनाएं, कई बातों को, चाहे वो दुख भरी ही क्यों न हो, परंतु हम उसे पास्ट इज पास्ट करें। अगर पास्ट इज पास्ट करेंगे, बीती को बीती करेंगे, तो वर्तमान का आनंद, वर्तमान का सुख हम अपने जीवन के अंदर अवश्य ले सकेंगे। इसके लिए होली अर्थात पास्ट इज पास्ट। और तीसरा होली अर्थात रंगों में रंग जाना। तो हम गुणों के, शक्तियों के रंगों में स्वयं रंगे रहे और उसके लिए आवश्यकता है उस परम पिता परमात्मा जो सर्व का, शक्तियों का, सर्व गुणों का स्रोत है, उसके साथ हम अपना कनेक्शन बनाए रखें तो हमारे जीवन में सदैव भरपूरता रहेगी
और इसी भरपूरता से हम जीवन के अंदर सुखी, शांति, समृद्धि की अनुभूति कर सकेंगे और साथ ही साथ अन्य को भी हम ये खुशियां दे सकेंगे। तो यह होली का पर्व आपके जीवन में खुशियां ले आए, एक दूसरे के साथ खुशियों को बांटते हुए, एक दूसरे का मुख मीठा कराते हुए, गिले शिकवे जो पुराने हो उसे भूलकर और फिर से प्रेम उत्साह के साथ इस होली को मनाएंगे। पुनः आप सभी को होली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।